नमस्कार। मैं आपका अंकल और ये रहे राम जी, मेरे बेटा हैं। कुछ हमारे दोनों लोगों के विचार जो हैं आपस में मिल नहीं पाते हैं। तो आज ये हमसे आस्तिक वर्सेस नास्तिक, इसके ऊपर हमारा इनका सवाल जवाब होगा। भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? देखिए, भगवान दिखता है जी। लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं। भगवान हवा में भी है, भगवान सूरज में भी है, भगवान इस धरती पर भी है। अब आप ये देखिए, जब हवा चलती है तो आपको स्पर्श करती हुई चलती है, आपको एहसास होता है कि कहीं है। आज हवा अगर बंद हो जाए तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप सूरज है, एक पल के लिए भी अगर रुक जाए तो आपका क्या होगा? तो ये सब कुछ दिखता है, लेकिन जब आदमी उसमें निरंतर चिंतन में चला जाता है तो वहां पर उसको सब कुछ नजर आता है। हम लोग लोग जो हैं, इन लोगों को सूक्ष्म सत्ताएं नजर नहीं आती, लेकिन जो प्रयास करता है उसको सूक्ष्म सत्ताएं नजर आती हैं। इनका प्रारूप आप हवा, पानी और सूर्य से समझ सकते हैं साधारण भाषा में। दुनिया में इतना दुख क्यों है अगर भगवान है? देखिए, दुख तो आपके अपने कर्मों से होगा। अगर कहीं आपके प्रारब्ध हैं, जैसा आपने बोया है वैसा ही आप काटेंगे। जब आप गेहूं बो रहे हैं तो फिर आप गन्ना कैसे काटेंगे? आपके पूर्व जन्म के, आपके कई लोक के आपके जैसे कर्म रहे होंगे, आपके पूर्वजों के कैसे कर्म रहे होंगे, वैसे ही बन जाता। हर आदमी अंबानी और अडानी नहीं बन जाता है, हर आदमी पैसे वाला नहीं बन जाता, हर आदमी धार्मिक नहीं बन जाता है, लेकिन ये कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे आपके कर्म होंगे, जैसा आपने बोया है वैसा ही आप काटेंगे। किसी ने भगवान को देखा है क्या अंकल? हाँ, भगवान को, ये बात आपकी सही है राम जी, कि भगवान को सामान्य नजर से वो नजर नहीं आते हैं। देखिए, बात आपकी राम जी सही है, लेकिन भगवान को किन लोगों ने देखा है? ऋषि मुनि संत, इन लोगों ने अपने साधना के बलबूते पर इन्होंने उनको देखा है। अब आप देखिए, मीरा की तो बात होती थी कृष्ण जी से। हाँ, सही। रसखान ने तो उनको प्रकट कर लिया, सामने वो आ गए। काले खान ने तो भगवान को उतरने पर मजबूर कर दिया। तो ये कहना आपका गलत है। भगवान थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि भगवान है तो बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा तुरंत क्यों नहीं मिलती है? हाँ, ये बात आपकी सही, लेकिन मिलती अवश्य है। लेकिन मिलती अवश्य है अगर उसने कोई बुरे कर्म करे हैं, तो अगर उसको और संग में अच्छे कर्मों का भी उसके संग में रहा तो वो उस वक्त तो नहीं उसको मिलेगी, लेकिन हाँ, उसको मिलेगी अवश्य। उसके लिए आप देखिए, एक से एक ताकतवर लोग हुए हैं और बाद में वो ऐसी बुरी गत से उनका खात्मा हुआ है जैसा कि आप समझ नहीं सकते। जैसा कि आप भक्त प्रहलाद के पिताजी को ही देख लीजिए, राजा होने के बाद में आखिरी में उसका पेट फाड़ा गया। राजा हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ा गया। तो कितना भी ताकतवर हो, इस जन्म में वो जरूर खुश हो जाएगा, लेकिन उसको उसका दंड मिलेगा अवश्य। अगर सब भगवान की ही मर्जी से होता है तो इंसान जिम्मेदार क्यों है? देखिए, जब ये तो नीचे देखिए, पंडित श्री राम शर्मा को जब सूक्ष्म सत्ता ने उनको बताया था तो उन्होंने बताया था कि हम कोई काम कर नहीं सकते क्योंकि मैं सूक्ष्म सत्ता हूं, मुझको तुम्हारे द्वारा ही काम करवाना है। भगवान ने हमेशा व्यक्ति को भेजा है कि जाओ अच्छे अच्छे कर्म करो, लेकिन इस बीच में अगर वो कोई गलत काम करता है तो इसकी जिम्मेदारी आदमी की है, मनुष्य की है, और उसको वो कर्म झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो है अभी जमुना जी का जो है प्रकरण बहुत ज्यादा चल रहा है कि वहां पर लोग जो है राधे 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 कह रहे थे और नाव में जा रहे थे और लगभग 15-20 लोग जो है उसके अंदर नदी में नाव डूब गई। तो उसके विषय में आपको क्या कहना है कि वहां पर बताइए, इतनी बढ़िया जगह पे होने के बावजूद भी, वृंदावन जैसी जगह पे होने के बावजूद भी वहां पर नाव डूब जाती है, राधा राधा करते करते लोग मर जाते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, बात आपकी बहुत सही है राम जी, लेकिन आप ये देखिए,
अपने हिंदू धर्म के हिसाब से बच्चा जब पैदा होता है तो उसका शुरुआत में ही उसकी जिह्वा पर ओम शब्द लिखा जाता है। हाँ, लिखा और जाता है। जब वो मृत्यु की शैया पर पहुंचता है तो उसके कान में भी राम 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 राधे राधे ये करके उसके बोला जाता है, और साथ में गंगा जल भी उसके मुंह में डाला जाता है भाई साहब। तो इसीलिए जब कहा गया है, जब गंगा जी का तट हो या जमुना जी का तट हो और मेरी मृत्यु वहीं पर हो जाए, इससे अच्छा और क्या है। अगर उनके पूर्ण कर्म होते तो वो वहां पर, ये पूर्ण कर्म ही अगर आप एक सूरत से माने तो फिर हो गए उनके, क्योंकि जमुना जी का तट है और वृंदावन मौजूद है। ये जरूर कहा गया कि जिसको जहां पर जाना है, मरना है, वो वहीं पर मरेगा, लेकिन नहीं, उनको वहीं पर जाना था, उनका स्थान चयनित था उनको, और इससे बढ़िया मृत्यु भी नहीं है कि वृंदावन का घाट हो और जमुना जी का तट हो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। देखिए राम जी, जी, छोटा सा बच्चा भी, वो भी मृत्यु के काल में जाएगा। और आज के जमाने में कितने व्यक्ति दारू से मर रहे हैं, जी, कितने व्यक्ति कैंसर से मर जी, रहे हैं, कितने लोग पुड़िया खाने से मर रहे हैं, जी, कितने दुराचारी प्रवृत्ति के लोग मारे जा रहे हैं। जी, तो इससे तो अच्छा है कि वो भक्तजन राधा नाम का गुणगान करते हुए और वृंदावन के घाट पर और जमुना जी के जल में वो समाहित हो गए। इन लोगों से, इन कुकर्मी लोगों से, इन लोगों से, जो भी इस तरह के लोग हैं, उनसे तो फिर भी अच्छा रहा कि वो कम से कम भगवान की गोद में और वहीं पर गए। बात तो अंकल आपकी ठीक लगती है। ठीक है, चलिए हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं, और आप लोगों से भी जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये जो है आस्तिक वर्सेस नास्तिक प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप लोग भी जो है हम लोगों का जो है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके आप अपनी जो है भागीदारी अवश्य निभाएं। जय जय श्री राधे। अच्छा दोस्तों, एक बात और भी कहना चाहता हूं, आपके अंकल बुजुर्ग हो गए हैं, कोई बात गलती में धोखे से निकल जाती है तो उसको क्षमा कर दिया कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।